टू मेनी कॉम्प्लिकेशंस इन बिजनेस, तो वी आर हियर टू सिंप्लीफाई योर बिजनेस। होल मॉडल को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। नो वर्क लाइफ बैलेंस एंड लैक ऑफ ब्रांड बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज। सी, वर्क वन मैन और वन वुमेन आर्मी, तो आपके पास ऑटो पायलट सिस्टम होना जरूरी है, आप सारा काम खुद नहीं करोगे। नाउ सो लेट मी टेल यू, फियर तब तक ही रहता है जब तक आप उस फियर पे एक्ट नहीं कर रहे हो। जैसे आपने एक्ट किया, वो फियर वही देन एंड देयर वो एंड हो जाता है, ठीक है। सबसे पहली चीज है दैट यू आर नॉट कॉन्ग्रुएंट विथ योर नीश, ठीक है। आपको सबसे पहले अपने नीश के साथ अलाइन होना पड़ेगा। मतलब आपका जो नीश है ना, आपकी स्टोरी आपका नीश है, यानी आपका एक्सपीरियंस बिकता है। तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया है अपने प्री प्रोडक्शन फेज में, उस रिसर्च उस एक्सपीरियंस का आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सो यू नीड टू बी कॉन्ग्रुएंट विद द टॉपिक दैट यू हैव सिलेक्टेड। आप ऐसे कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक उठा करके मार्केट में जो चल रहा है वो ट्रेंड के साथ आप ट्रेंड राइड नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहली चीज है कॉन्ग्रुएंसी विथ योर नीश, दैट इज द मेजर चैलेंज। देन नॉट श्योर हाउ टू स्टार्ट, दिस इज अनदर चैलेंज एंड वी विल गिव यू द स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी स्टेप बाय स्टेप हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू गेट टुवर्ड्स द एंड, ठीक है। नॉट एबल टू जनरेट लीड्स, नॉट हैविंग स्पेशलाइजेशन करेंटली इन अ जॉब। सो अगर आप करेंटली जॉब में भी हो तब भी आप साइड बाय साइड इसको ध्यान दे सकते हो, एंड जैसे ये बिल्ड हो जाए अपना जॉब आप क्विट कर सकते हो। दिस इज अनदर थिंग that you can do. Not using automation, आपको fear है automation को use करने का। So you need to act upon automation. Technology setup challenges, procrastination एक major challenge होता है, and especially in terms of recording videos, क्योंकि यहाँ पे चीजें virtual हैं, ठीक है। So this is the major power जो हम आपको देने वाले, that is network, community access देने वाले, that is the plus point over here. Not making profits, another challenge. Not having confidence in videos, wasting time on social media. आपकी clarity ही आपको कॉन्फिडेंस देती है। अगर आप क्लियर हो कि आपके रोड मैप में ये सारी माइलस्टोन्स आने वाली है, सो यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट, ठीक है। तो जितने ज्यादा आप क्लियर होते हो कि मुझे ये चीजें करनी है, स्टेप बाय स्टेप यू आर क्लियर, यू विल बी कॉन्फिडेंट इन ईच एंड एवरी स्टेप, ठीक है। मीडिया, नॉट नोइंग हाउ टू रन एड्स, क्योंकि ज्यादा लोगों तक रीच करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट यू नीड टू डू ऑर्गेनिकली प्लस एड्स एज वेल, ठीक है। नॉट हैविंग प्रॉपर गाइडेंस, नॉट नोइंग विच टूल्स टू यूज, वेयर टू यूज, हाउ टू ऑपरेट इट, ये पता होना बहुत जरूरी है, ना कि सिर्फ टूल्स पता होना जरूरी है, ठीक है। सो नॉट गेटिंग प्रेडिक्टेबल सेल्स, ओवरवेल्म विद इंफॉर्मेशन, सो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन आ गया उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। नॉट हैविंग अ क्लियर रोड मैप, क्योंकि आपकी क्लैरिटी ही आपको कॉन्फिडेंस देती है। अगर आप क्लियर हो कि आपके रोड मैप में ये सारी माइलस्टोन्स आने वाली है, सो यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट, ठीक है। तो जितने ज्यादा आप क्लियर होते हो कि मुझे ये चीजें करनी है, स्टेप बाय स्टेप यू आर क्लियर, यू विल बी कॉन्फिडेंट इन ईच एंड एवरी स्टेप, ठीक है। पहले से प्रिपेयर्ड रहते हो आप। नाउ टू मेनी डिस्ट्रैक्शन इज अनदर चैलेंज फॉर एन इंजन फॉर यू। नो डिजिटल कोचिंग एक्सपीरियंस, जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा आप ग्रो करोगे। तो अगर शेयरिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है। तो यू शुड नो हाउ टू शेयर, ठीक है, हाउ टू coach, all right. Now not being able to sell, personal life frictions, challenges with Facebook ads, challenges with Google ads, one man or one woman army, तो आपके पास ऑटो पायलट सिस्टम होना जरूरी है, आप सारा काम खुद नहीं करोगे। Now next thing is inconsistency in sales, poor return on investment, ROI, टाइम और मनी जा रहा है लेकिन रिटर्न नहीं आ रहा है, that is another thing. shiny object syndrome, बहुत सारे गुरुज है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, आप फंस जाते हो, ठीक है। कौन सा चमकता हुआ दिख रहा है, यू बाय दैट। सो इससे कैसे बचना है, दैट इज अनदर थिंग। टू मेनी कॉम्प्लिकेशंस इन बिजनेस, तो वी आर हियर टू सिंप्लीफाई योर बिजनेस। होल मॉडल को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। नो वर्क लाइफ बैलेंस एंड लैक ऑफ ब्रांड बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज। सी, वर्क लाइफ बैलेंस होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज वी आर नॉट जस्ट हेल्पिंग यू टू बिल्ड योर बिजनेस बट ऑल्सो हेल्पिंग यू बिल्ड योर सेल्फ। बिकॉज जब आप बिल्ड होते हो तब आपका बिजनेस, आपके रिलेशन, आपका हेल्थ सब बिल्ड होता है, ठीक है। दैट इज वन थिंग। And then lack of brand building strategies. See, if you want to show yourself, your brand is not your logo या फिर आपका product या company, क्योंकि जो भी लोग हैं ना, people connect with people, they don't connect with your product or service. कितना अच्छा आपका product और service है ये यहाँ पे matter नहीं करेगा। आप कितने ज्यादा, people buy you first then your product, तो आप कितने ज्यादा visible हो, आप कितने ज्यादा branded हो, कितना ज्यादा connect कर पा रहे हो with empathy. People should feel that you genuinely care for them and you are here to solve their problem. अगर ये हो गया ना, इसी हम लोग ब्रांड बिल्डिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं। दिस इज द मोस्ट, जिसे हम कहते हैं $1 million स्ट्रैटेजी, वो ये है। अगर आपको बल्ब ऑन हुआ है तो जस्ट टाइप BO इन द चैट सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे समझना होगा ना कि देखिए, आप आज बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट हैं एज ए
एम्प्लॉयर, आपने बहुत सारे एम्प्लॉयज को सैलरी देना है, बहुत सारी चीज़ों को आप कर रहे हैं, आप अपना एजेंसी चला रहे हैं, काफ़ी लोग हैं जिसमें वो आपसे लाभान्वित हो रहे हैं। बट जब आप अपने वाइफ और बच्चों के साथ रेस्टोरेंट में जाते हो ना, तब आपका मेनू कार्ड पे वो जो सबसे लेविश है वो उस पर ध्यान नहीं जाता है, आपका ध्यान वहाँ जाता है जो सबसे इकोनॉमिकल है। और ये ये अपने आप में दर्शाता है ना कि आपने काम तो बड़ा कर लिया लेकिन पैसे बड़े नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में संकीर्णता है, पैसों को हम उस तरह से इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं जिसको बोलते हैं ना कि उसकी परवाह नहीं करते। मतलब करना है काम तो काम करना है, पैसे क्या लगेंगे नहीं लगेंगे वो हमारा नहीं है, लेकिन पैसे क्या लगेंगे नहीं लगेंगे वो ज्यादा है दिमाग के अंदर, ना कि जो करना उस पर। ठीक है ना, जैसे कि अभी क्या था ना कि